औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 19 है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। हमने जुमले की जो बनावटें हैं, जुमले के जो अज्जा हैं, उनके बारे में बेसिक चीज़ें तकरीबन हम शेयर कर चुके हैं आपसे। अब हम हमने जो कल वाले लेक्चर में पढ़ा, कल वाला लेक्चर आपको भेजा नहीं जा सका। बहरहाल वो इंशाल्लाह मिल जाता है। मैं बस आज जुमा था, बिजी था, तो इसलिए मुझे नहीं ख्याल रहा। तो वो भी मैं इंशाल्लाह भेज देता हूँ। आगे फिर दो छुट्टियां होंगी आपकी, हफ्ता और इतवार, तो आप फिर वो अपने दोहरा लीजिएगा। अच्छा, कल हम अमर को पढ़ रहे थे, तीसरे फेल को पढ़ रहे थे, और मैं ये बता चुका कि अमर से मुराद जो है वो क्या है। अमर से जब भी हम मुराद लेंगे वो क्या होगा, अमर मुखातब मारूफ। इन्होंने तो हाजिर लिख दिया ना, मुखातब को हाजिर भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो क्या है, मुखातब बोलना है। ये ज्यादा बेहतर है। बस ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, तो बाकी इतनी कोई बात नहीं होती। तो उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, मैंने आपको बताया था कि तीनों जो डिजाइन है उनमें यही तरीकाकार चलेगा। अच्छा, अब आ जाता है मामला कि जी वो जो हमारे छह सीगे गायब के हैं और दो सीगे मुतकल्लिम के हैं, उनका क्या बनेगा। ठीक है, ये देखें। अगर आपने इर्द गिर्द बाकी चीजों को नहीं देखना, ये ज़हन में रहे। जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं उतना आपने देखना है, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, अमर गायब व मुतकल्लिम मारूफ। अमर गायब, वो जो गायब के छह सीगे हैं वो, और मुतकल्लिम के दो सीगे, कितने बन गए, छह और दो आठ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। ये वो आठ सीगे आ गए। अच्छा, अब सादा से लफ्जों में, एक है मैं आपको डिटेल से सारी बात समझाने लग जाऊं, एक है मैं आपको सरसरी सी एक बात समझा दूं। तो मेरे ख्याल में सरसरी सी बेहतर है, तफसील इंशाल्लाह लेवल 2 में हो जाएगी। जो फेल मुजारे है ना, जो फेल मुजारे है, शायद आपको याद है या नहीं याद है, या पता नहीं मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मैं फिर बता देता हूं अभी कि कुछ कुछ हरूफ होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। लम है, लम्मा है, लामे, लाम, लामजेरली, इसको कहते हैं लामे अमर। आप सिर्फ इसी को देखें, लामजेरली, इसको क्या कहते हैं, लामे अमर। लामजेरली को क्या कहते हैं, लामे अमर। ये अरबी ग्रामर में एक लाम है, यानी यूं कह लें कि एक हरफ है। मैंने क्या बोला, क्या है एक, शाबाश, मैंने क्या बोला, क्या है एक हरफ है। इसको कहते हैं लामे अमर। यानी ये जो हरफ है ना, ये जिस फेल पर आएगा उसमें अमर के माने पैदा कर देगा, अमर वाले माने पैदा कर देगा। तो मुजारे देखें, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यनसुरना, अनसुरु, ननसुरु, यही था ना। अब वो जो मुजारे गायब के छह सीखे, मुजारे गायब के छह सीखे और मुतकल्लिम के दो सीखे, इनके शुरू में लाम आ गया, लामे अमर, लामे अमर। इस लामे अमर ने क्या किया, इस लामे अमर ने कुछ तब्दीलियां की। वो तब्दीलियां क्या हैं,
मैं आपको बता देता हूं। इस्लाम अमर ने जिसके आखिर में जम्मा था उसे साकिन कर दिया। देखें, यह था यन शुरू, ये क्या था, यन शुरू। जब लाम आ गया तो ये आखिर से साकिन हो गया, ये बन गया ले यन सुर। इज दैट क्लियर जी? ये क्या बन गया, ले यन सुर बन गया। इसी तरह अनसुरु और नानसुरु, इनके आखिर में भी जम्मा था, ये भी ले यन, ले अनसुर और ले ननसुर बन गया। इसी तरह तनसुरु, ले तनसुरु, इसके आखिर में भी क्या था, जम्मा था, लेकिन अब वो जम्मा भी क्या हो गया जी, सकून में बदल गया। तो लामे अमर ने पहला काम क्या किया कि जिसके आखिर में जम्मा था उसे क्या कर दिया, साकिन कर दिया। क्या मैंने बोला कि जिसके आखिर में जम्मा था उसे क्या कर दिया, साकिन कर दिया। समझ आ गई जी सबको? जल्दी बताएं मुझे, शाबाश। समझ आ गई? यूट्यूब वाले भी बोलें और बकिया अहबाब भी बोलें। मैं जरा यूट्यूब वालों पे भी नजर मार लूं वो क्या कर रहे हैं। तो पहला काम तो लामे अमर ने ये किया, ठीक है जी। अच्छा, लामे अमर ने दूसरा काम क्या किया, तस्निया के दोनों सीगे और जमा मुजक्कर के सीगे से नून हजफ कर दिया। क्या मैंने लिखा जी, तस्निया के दोनों सीगे यानी तस्निया मुजक्कर और तस्निया मुअन्नस और जमा मुजक्कर, ये जमा मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर गायब और तस्निया मुअन्नस गायब और जमा मुजक्कर गायब, इन सीगों से नून को क्या कर दिया जी, हजफ कर दिया। ये लाम ने दो काम किए। तो अब ये जो हमारी वो कमी थी, वो कमी क्या हो गई, पूरी हो गई। तस्निया मुजक्कर गायब, वो हमारी कमी क्या हो गई, पूरी हो गई। दो काम किए जी लामे अमर ने, जिन फेलों के आखिर में, जिन लफ्जों के आखिर में जम्मा था उनको साकिन कर दिया, और तस्निया के दोनों सीगे यानी तस्निया मुजक्कर गायब और तस्निया मुन्नस गायब और जमा मुजक्कर गायब, इन तीन सीगों के आखिर से नून उड़ा दिया। ये ये जो जमा मुन्नस का नून था वो वैसे ही रहने दिया, उसको उसने कुछ नहीं किया। तो ये तो समझ तो आ गई ना, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब हमारी वो कमी पूरी हो गई। अब ये जी, ये सिर्फ ये वाली लाइन, बाकी लाइन को नहीं आपने देखना। लियंसुर लियंसुरा लियंसुरू लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना लिअंसुर लिनंसुर। तो अगर अब हम अपनी वो असल तरतीब देखें, अगर हम अपनी वो असल तरतीब देखें कि जिसमें पहले 6 गायब के सीगे थे, अगर हम इस गिरदान को उस एतबार से पढ़ें तो पहला सीगा क्या बनेगा, ले यंसुर, ले यंसुर पहला, लियंसुरा दूसरा, लियंसुरू तीसरा, लितंसुर चौथा, लितंसुरा पांचवा, लियंसुरना छठा। अच्छा, इसके बाद यानी ये 6 गायब के हो गए। अगर हम अपनी असल तरतीब को देखें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये 6 सीखे हो गए। फिर उनसुर उनसुरा उनसुरू उनसुरी उनसुरा और उन सुरना,
फिर ये 6 सीगे मुखातब के आगे, और आखिर में 2 सीगे किसके आगे, मुतकल्लिम के आगे। यानी अगर हम उस तरतीब से चलें तो फिर ये तरतीब बनती है। यानी अगर मैं उस तरतीब से गिरदान पढ़ूं तो लियंसुर, लियंसुरा, लियंसुरू, लितंसुर, लितंसुरा, लियंसुरना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ले अनसुर, ले नंसुर। इज दैट क्लियर जी? ये सबको क्लियर हो गया माशाल्लाह। बाकी ये चीजें इंशाल्लाह आपकी देखिएगा आगे कैसे इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तर्जमे पे, यानी अमर का तर्जमा क्या होगा। पहले हम जो असल अमर है उसके तर्जमे की तरफ आ जाते हैं, और फिर बकिया के तर्जमे की तरफ आ जाते हैं। अमर में क्या होता है, अभी आपने दीगर गिरदानों को नहीं देखना, ये बात ज़हन में रखिएगा। और क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाना ही अभी मकसूद नहीं, जो दिखाना मकसूद है बस आप वो देखें। उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उन सुरना। देखें, तू एक मर्द मददगार, हुक्म। ये चूंकि हम मुखातब के 6 सीगे पढ़ रहे हैं ना, तो तू एक मर्द मददगार, तुम 2 मर्द मदद करो, तुम कई मर्द मदद करो, तू एक औरत मददगार, तुम 2 औरतें मदद करो, तुम कई औरतें मदद करो। अब हम आ जाते हैं वो सीगे जो हमने मुजारे से बनाए हैं और अपना गुजारा किया है, तो वो कौन से हैं जी। वो ये नीचे लिखे हुए हैं जी। अच्छा, इनका तर्जमा नहीं लिखा हुआ, इनका तर्जमा यहां पर नहीं लिखा हुआ। तो ये जो ये तर्जमा है ना जी, ये इनका नहीं है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। तो तर्जमा हम खुद कर सकते हैं, लियंसुर, वो मर्द, वो एक मर्द मदद करे, हुक्म, वो एक मर्द मदद करे। लियंसुरा का क्या बनेगा, खुद लिखें, शाबाश लिखें। लियंसुरा, वो 2 मर्द मदद करें। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे। और लियंसुरू का क्या तर्जमा बनेगा, वो कई मर्द मदद करें। और फिर लितंसुर, वो एक औरत मदद करे। लितंसुरा, वो 2 औरतें मदद करें। लियंसुरना, वो कई औरतें मदद करें। लिअंसुर, मैं मदद करूं, मैं एक मर्द मदद करूं, हुक्म। आप खुद को हुक्म नहीं करते। कभी कभी आप सोचते हैं, आपसे कहते हैं, आप अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं बिलफर्ज, किसी का भी नाम ले लें, अभी जो यहाँ स्टूडेंट हैं, मसलन मैं यहाँ पे मेरे सामने नाम है आयशा मकबूल का, मैं आयशा मकबूल का नाम ले लेता हूँ। आयशा मकबूल अपने आप को कहे, आयशा आज के बाद तूने रोजाना एक पारा पढ़ना है, तू रोजाना एक पारा पढ़ेगी। होता है ना, बंदा अपने आप को भी हुक्म देता है। तो और लिनानसुर, वो तस्नीया के 4 सीगे, मेरे ख्याल में ये सारा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो गोया कि आपने तीनों जो फेल हैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ लिया है, उन्हें अच्छी तरह पढ़ लिया है। अच्छा, मैं अब आपको एक और बात समझा दूं। ये मोटी मोटी बातें हैं, ये ग्रामर की बातें, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज के लिए ग्रामर वैसे बहुत वसी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। यूं समझे मैंने आपको ग्रामर चखाई है, मैंने आपको क्या किया है, ग्रामर है। हाथ खड़े करें ना, हाथ खड़े करें ना जरा। अच्छा, ये मुनज़्ज़ा हकीम है, आप बोलें, माइक खोलें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मूंगफली शूंगफली खाते हो? जी, क्या खाते हैं? कर सक आवाज नहीं आई आपकी। मूंगफली इस मौसम में? हाँ जी, बिल्कुल खाते हैं कर सक। सारे ही खाते होंगे हैं? तो गुड़ के साथ खाते होंगे? जी। कोई नहीं, हम खाते हैं उसके साथ, रेवड़ी के साथ खाते हैं। रेवड़ी के साथ खाते होंगे। अच्छा, कोई बंदा मूंगफली गुड़ या रेवड़ी के साथ खा रहा हो, कभी किसी ने ये कहा कि ये गुड़ खा रहा है या रेवड़ी खा रहा है, वो कहते हैं मूंगफली खा रहे हैं। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे। वो साथ चस्के के लिए है। जी। तो मुझे चस्के खाए। मुझे याद आई डॉक्टर अब्दुल रशीद अजहर राहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है उसके उस्ताद थे। उन्हें शहीद कर दिया गया कुछ साल पहले। उनकी बड़ी प्यारी एक बात है, बहरहाल वो मुझे ऐसे ही याद आ गई। वो जैसे कोई बंदा पिज्जा शिज़ा खाता है तो साथ केचप होता है ना, तो किसी ने ये कहा कि केचप खा रहा है, वो साथ चस्के के लिए है। तो आप लैंग्वेज कोर्स सिखा रहे हैं, ये जो साथ थोड़ी बहुत ग्रामर है ये किस लिए है? सिर्फ चस्के के लिए। जी। तो डॉक्टर साहब जो है ना, वो एक दफा अ, उनका दरस था। उनसे पहले ना अपना क्या नाम था जी, शेख रफीक असरी राहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, वो भी वफात पा गए। तो पहले उनका दरस था, उनके बाद प्रोफेसर अब्दुल रशीद अजहर साहब का दरस था। बुखारी तकरीब बुखारी थी। तो शेख असरी रफीक असरी साहब बहुत बड़े आलिम, और क्या कमाल उन्होंने दरस दिया। तो उसके बाद अब डॉक्टर साहब का था। डॉक्टर साहब अपनी ज़ात में खुद एक मुफक्किर, एक मुफस्सिर, और जो है ना प्रोफेसर, उनकी एक अपना नॉलेज था। तो उन्होंने तमहीद बांधते हुए कहा कि असल तो दरस आपका हो चुका है, तो मैं जो हूं ना वो सिर्फ साथ यूं समझ लें कि चटनी हूं या अचार हूं। ठीक है। तो कहने लगे कि अब खाना तो लोग खाते हैं लेकिन साथ चटनी भी खाते हैं। तो चटनी की कोई खास वक़्त या हैसियत तो नहीं होती, लेकिन कहने लगे कि चटनी ज़रूरी बड़ी होती है। चटनी से एक तो चस्का लग जाता है, दूसरा चटनी जूद हजम होती है। तो आपने जो शेख के इतने इल्मी नुकात सुने हैं ना, तो अब ये जो मेरी तकरीर होगी ये चटनी का काम करेगी, तो ये आपका हजमा ठीक कर देगी। तो इस तरह उन्होंने अपनी तमहीद बांधी। तो गोया के ये जो ग्रामर थोड़ी बहुत मैंने आपको पढ़ाई है, ये भी वो चटनी है या अचार है। तो ये मेन डिश तो नहीं है, लेकिन ये मजा दुबाला करने के लिए है। अच्छा जी। तो अच्छा, मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, आपको शायद याद हो कि ना याद हो। मैंने बताया था कि ये जितने फेल बनते हैं ये किससे बनते हैं? एनीवन जिसको याद हो? मैंने बताया था कि ये जितने अफ़आल हैं ये किससे बनते हैं? किसी को याद है? लिखें लिखें लिखें, शाबाश। हाँ जी, मैंने बताया था मस्दर से। किससे? मस्दर से। अच्छा, अब मस्दर से तीन फेल निकल आए। फेले माजी। और अब फेले माजी की कितनी गर्दानें हैं? चार। जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, चार ही है ना। मालूम, मजहूल, और मनफी मालूम, और मनफी मजहूल हैं। तो 14 14 28 28 और 28, 56 वर्ड। कितने वर्ड है? 56 फेल माजी के। अच्छा, फिर आ जाए फेल मुजारे पे। फिर आ जाए किस पे? फेल मुजारे पे। फेल मुजारे की अभी तक वैसे आपने दो गिरदानें पढ़ी हैं, मालूम और मजहूल। तो वैसे चार हैं,
वैसे हैं इससे भी ज्यादा, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो चार हैं। अच्छा, मादी का जो मनफी था ना, वो तो बना था शुरू में मां लगाकर। वही जो मुजारे मालूम की गिरदान है ना और मुजारे मजहूल की गिरदान है, उसके शुरू में ला लगा दो। क्या लगा दो? ला लगा दो। तो वो फिर मुजारे मनफी मालूम और मनफी मजहूल बन जाता है। तो अगर चार गिरदाने वो हो तो 28 और 28 कितने जी, 56 वर्ड ये बन गए। अभी और भी हैं, ये बात ज़हन में रखें। अभी तो आपको, अभी तो इब्तिदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या है। वो शेख अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद बुटवी रहिमहुल्लाह ताला एक शेर पढ़ा करते थे, हमारे पास से गुजर गए और मुड़कर तक न देखा, कैसे मान लें कि दूर जाकर रोए होंगे। तो अभी तो आपने सिर्फ थोड़ा बहुत देखा है, तो अभी और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं बताई, या इंशाल्लाह आगे बताएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी फेले अमर। फेले अमर। अच्छा, फेले अमर जो है ना जी, इसको अगर हम इसके अगर हम टोटल सीगे वैसे लगाएं तो अगर वैसे तो 6 हैं, लेकिन अगर जो खाना पूरी की है, जो नियाबत की है, वो देखें तो 14 बन जाते हैं। ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा नहीं, कल चले पढ़ लेंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं, कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि फेले अमर की भी दो सूरतें होती हैं, मालूम और मजहूल। तो अगर हम मालूम मजहूल भी पढ़ें तो 14 और 14 28 वर्ड ये हो गए। अभी ये तो सिर्फ इब्तिदा है, अभी और भी बहुत कुछ है। तो गोया के मस्दर से फेल माजी बना, और फेल माजी के जितनी बाकी इसके नीचे आप कह लें कि इसकी शाखें हैं, वो फेल मुजारे बना, और फेल मुजारे की जितनी शाखें हैं, फेल अमर बना और फेल अमर की जितनी शाखें हैं। ठीक है। अच्छा, अब मस्दर से कुछ इसम भी बनते हैं। मस्दर से कुछ इसम भी बनते हैं, जैसे इसम फाइल, इसम मफऊल। ठीक है। तो बल्कि मैं सारे ही बता देता हूं, इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्ते मुशब्बा। इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्ते मुशब्बा, इसम मुबालगा। अब ये क्या है, ये तो पढ़ेंगे ना क्या है, अभी तो सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्ते मुशब्बा, इसम मुबालगा, और फिर जनाबे वाला जी आता है जी इसम तफजील। इसम तफजील 5 हो गए। इसम आला 6 हो गए। और इसम जरफ 7। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। मैं दोबारा नाम दोहरा देता हूं, इसम फाइल, इसम मफऊल, सिफ्ते मुशब्बा, इसम मुबालगा, इसम आला, इसम जरफ और इसम तफजील। ये 7 इसम भी मस्दर से बनते हैं। ये 7 इसम भी मस्दर से बनते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं आपके जुमलों में। ठीक है जी।
तो इनके बारे में भी इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट लेक्चर है, तो मैं कल देख लूंगा। कल तो नहीं, हमारा लास्ट लेक्चर होगा शायद मंडे को हो, क्योंकि संडे को भी शायद मेरी मसरूफियत, तो मैं बहरहाल बता दूंगा अगर मैंने संडे को देना हुआ। वैसे जो ज्यादा चांसेस हैं वो मंडे के ही हैं। तो वो लेक्चर आप ये माइंड में रख के आइएगा कि लंबा भी हो सकता है, घंटे की बजाय 1.5 घंटे का भी हो सकता है। थोड़ा सा माइंड इस तरह बना के आइएगा कि अगर आज हमें कुछ देर ज्यादा बैठना पड़ा तो कोई मसला हमें होना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी बुनियादी चीजें सारी कवर करवा दूं। अच्छा जी, तो ये मस्दर से, ये वो चीजें हैं जो मस्दर से बनती हैं, ये वो चीजें हैं जो मस्दर से बनती हैं। अच्छा, कल हमने जुमला इस्मिया को पढ़ा था कि जुमला इस्मिया जो है, इसके जो बुनियादी अज्जा हैं वो मुब्तदा और प्लस क्या होते हैं, खबर होते हैं। फिर मैंने आपको कल बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुब्तदा, एक मुब्तदा दो तीन जुज मिलकर मुब्तदा बने, और ऐसे ही ये भी हो सकता है कि दो तीन अज्जा मिलकर खबर बने। ये बात ज़हन में रखिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि दो तीन चीजें मिलकर मुब्तदा बनती हैं, दो तीन चीजें मिलकर खबर बनती हैं। हाथ खड़ा करें ना, मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो आपके मतलब की मिसाल दे के बात समझाऊं, वो जरा ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है। ये सिर्फ दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी लोगों पे सकीनत तारी हुई हुई है, या सर्दी ज्यादा है कि हाथ से हाथ खड़ा करना भी जो है ना वो मुशक्कत नजर आ रहा है। मैं उसने गुमान ही करता हूँ, उसने जान रखता हूँ कि आपने सोचा होगा कि सर से हम कलामी करना, जाहिर बात है जो है ना ये गुस्ताखी ना कोई हो जाए, तो इसलिए हम हाथ ही नहीं खड़ा करते। कहीं ऐसे ही हम कलामी होगी तो कोई लफ्ज जो है ना वो शायान शान, अ, ऐसा लफ्ज ना जुबान से निकल जाए जो शायान शान ना हो है। तो हम इस तरह का उसने जान आपके ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, ये है जुनैरा अखलाक हैं जी, आप अपना माइक खोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिनर किस चीज का आपने किया है जी? मैंने सालन था चिकन का। अच्छा जी, चिकन, बस जी चिकन था जी। इन्होंने डिनर किया किसके साथ? चिकन के साथ। ठीक है। कभी कभार मिसाल के तौर पर ऐसा हो जाता है जी, नीचे कौन थी जी? नीचे एमन है, एमन फैज हैं, तो ये जी इनकी सलाम दुआ हुई, अच्छा हमारी क्लास फेलो हैं। चलें जी, आज का डिनर आपका हमारी तरफ। ठीक है। एमन फैज कहती हैं जी आपका आज का डिनर हमारी तरफ। वो जनाब कोरमा भी बना लेती हैं, और वो जनाब साथ क्या बना लेती हैं? बिरयानी बना लेती हैं। तो अब ये दो चीजें मिलके क्या बन रही हैं? क्या बन रही हैं? दो डिनर। डिशेस हैं ये तो। क्या बन रही हैं? डिनर। क्या बन रही हैं? और डिनर है। ठीक है। डिनर। तो फिर जो है ना जी, मिसाल के तौर पर अब जो है ये जुनैरा कहती हैं जी अमन ने मेरी दावत की थी तो मैं अमन की करती हूँ। तो इन्होंने जनाब जी कोरमा भी बना लिया, इन्होंने जनाब जी बिरयानी भी बना ली है, कोरमा भी बना लिया, बिरयानी भी बना ली, और रस मलाई भी बना ली है। और इन्होंने कहा जी सर रसमलाई नहीं बनानी आती, वो नहीं बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, तो कौन सा हम आपको कह रहे हैं बनाएं? फर्ज तो कम से कम कर लेने दें हमें, फर्ज करके ही हमें कोई जरा ना दिल पिशोरी कर लेने दें। वैसे इस मौसम में रस मलाई खाएगा कौन? बहरहाल
रसमलाई हो गई। और जनाबे वाला जी इन्होंने क्या बनाया जी, इन्होंने आपके लिए एमन फैज के लिए क्या बनाया, इन्होंने शामियां बनाई हैं। और जनाब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जनाबे वाला जी कोफ्ते बनाए हैं। दिल सुन के जरा दिल अच्छा हो जाता है। अब ये 5-6 चीजें भी मिलकर क्या है, डिनर। 5-6 चीजें भी मिलकर क्या है, डिनर। तो आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। पाए पाए शाम टाइम नहीं जी, पाए सुबह टाइम। किसी ने लिखा कि पाए भी बनाए, पाए इंशाल्लाह सुबह। वो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इनको सुबह नाश्ते में देंगे इंशाल्लाह। आप भी कहते होंगे भी साल की क्लास भी पढ़ लेते हैं और कुछ कुछ जो है ना वो पेट भी भर जाता है। अच्छा जी, तो बहरहाल जी आपको बात समझ आ गई जो बात मैं समझाना चाह रहा था। तो जुमला इस्मिया जो है इसके बुनियादी अज्जा जो है वो दो होते हैं, मुब्तदा प्लस खबर। लेकिन कभी मुब्तदा 2-3 अज्जा पे मुश्तमिल होता है और कभी खबर भी 2-3 अज्जा पर मुश्तमिल होती है। तो ये मुमकिन होता है, लेकिन मेन चीजें कितनी होती हैं, दो ही। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं जी किस पे, जुमला फेलिया पे। जुमला फेलिया जो है ये फेल होता है, फाइल होता है। ये दो चीजें तो मस्ट है, फर्ज है ये दो चीजें। ये दो चीजें जुमला फेलिया में होना फर्ज है। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है जी के साथ जो है वो मफूल भी आ जाता है। ठीक है। और फिर जो है वो इसको मैंने आपको बताया था, मफूल बिही इसको कहते हैं, जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम करने वाले का काम वाक़े हो उसको क्या कहते हैं, मफूल है बिही। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, हरफे जार और मजरूर। हरफे जार और उसके बाद क्या आएगा, मजरूर। वो 17 हरफे जार है। वो मैं आज इंशाल्लाह ने एक दफा दोबारा किताबें भी सेंड करूंगा। बस जुम्मे का दिन था, मसरूफियत थी, मुझे नहीं ज़हन में रहा। मैं किताबें भी दोबारा सेंड कर दूंगा और ये हरफे जर वगैरह भी आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। एक दफा मैंने आपको दिखाए तो थे, मुझे याद है अच्छी तरह। जो हमारी कवायदुन नहव है ना, उसके आखिर में, बिल्कुल आखिर में करके 91 या 90 पेज पे हुरूफे जार लिखे हुए हैं, बा ता काफ लाम वाओ मुंजो मुस्खला रुबा हाशा मिन अदाफी अनाला हता इला। तो ये जो हुरूफे जार होते हैं, इन हुरूफे जार के बाद जो होता है उसको मजरूर कहते हैं। और ये जार मजरूर मिलके इनका ताल्लुक किसी के साथ जुड़ता है, ये भी अमूमन जुमले में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके बाद जो जुमला फेलिया होता है इसमें एक होता है मफऊल लहू, एक होता है मफऊल माहू, एक होता है मफऊल फी। ठीक है। और एक होता है मफऊल मुतलक। ठीक है। और इसी तरह एक होता है हाल, एक होती है तमयीज, और एक होता है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना, जुमला फेलिया में ये चीजें भी आ जाती हैं कभी कभी, और ऐन मुमकिन है ये सारी आ जाएं। अब ये क्या है वो तो इंशाल्लाह समझ लेते हैं, ये क्या है, कोई नई चीज नहीं है। मफूल आज का जो काम है ना जी, वो सिर्फ इनके नाम याद करना है। आज का जो काम है वो क्या है, सिर्फ इनके नाम याद करना।
मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी, मफूल मुतलक, हाल, तमयीज, मुस्तस्ना। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम अपनी जो इकरा की बुक है उसे खोलते हैं। उसमें हम देखें कि हमारी कम से कम जिल्द 1 तो मुकम्मल हो। अच्छा, इसमें कल आपने सारी गिनती पढ़ ली थी, तो इसमें अब ये जो 11 से लेकर 19 तक है, इसके बारे में मैंने आपको समझाना था कि ये क्या माजरा है। अच्छा जी, देखें 11 से लेकर जो 19 तक था, ठीक है, बाकियों में तो था 1 और 20, यानी दरमियान में वाओ था। दरमियान में क्या था? वाओ। वाओ को कहते हैं हरफे रबत, यानी ये अगले का पिछले के साथ राब्ता करवाता है। अगले का पिछले के साथ क्या करवाता है? राब्ता करवाता है। जी। अब है जी ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इनमें ना जी वो हरफे रबत नहीं होता। ठीक है, बस 1, 10, 10, 1, 11, यानी यूं समझ लें 10, 1, 11, 10, 2, 12 और 10, 3, 13। तो ये इस तरह 11 से लेकर 19 तक ये गिनती होती है। तो ये जी आपकी गिनती कल मैंने आपको मेन समझा दी थी, आगे ये सारी लिखी हुई है। कुछ अहबाब ने मुझे कहा था कि जी गिनती हमारी मुकम्मल करवाएं। उसके बाद जी ये जो है ना आपके मुश्किल अल्फाज के मानी हैं पूरी बुक के। मेरे ख्याल में ये आपको एक दफा सारे पढ़ लेने चाहिए। ये आपके मुश्किल अल्फाज के मानी बुक के आखिर में लिखे हुए हैं, इन्हें आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसके बाद ये कुछ कवायद लिखे हुए हैं, और ये कवायद भी आपके फायदे के हैं। मैं तकरीबन आपको ये कवायद पढ़ा चुका हूँ। मैं मजीद देख लेता हूँ, अगर कोई कायदा पढ़ाने वाला है तो मैं वो पढ़ा देता हूँ। पहले मुजक्कर मुअन्नस है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुजक्कर कौन होता है और मुअन्नस कौन होता है। ठीक है जी। अस्माए इशारा है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और फिर कलिमाते इस्तिफाम है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कलिमाते इस्तिफाम का क्या माना होता है कि सवालिया कलमे, सवालिया कलिमात, ऐसे कलिमात जो क्या हो? सवालिया हों। ऐसे कलिमात जो क्या हो? सवालिया हों। अच्छा जी, क्या मतलब? यानी वो कलिमात जिनके जरिए से सवाल किया जाता है, माँ हाजा, ये क्या है? तो माँ। इसी तरह हल है, ये देखें ना चलिए, जो वो अल्फाज हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन माँ क्या, माँ हाजा ये क्या है, मसमू का आपका नाम क्या है, हल, हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, हल तिल का मदरसा, क्या ये मदरसा है, और हमजा है जी। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ जी। ये माँ हो गया, हल हो गया, हमजा हो गया, फिर इसी तरह मन हो गया, फिर ऐना हो गया। फिर नीचे देख लेते हैं जी, अईना खालिद, खालिद किधर है। कैफा हो गया, कैफा हालू का, आपका हाल कैसा है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, ये आपके लिए नए हैं। और इसी तरह कम हो गया जी, कम तालिबन फी फसले का, आपकी क्लास में कितने तालिब इल्म है। लिमाजा हो गया, क्यों। लिमाजा तदरुसुल लुगतल अरबिया, आप लुगत अरबिया क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारे कवायद हम, ये मेरे ख्याल में हमने नहीं पढ़े थे, चलें ये मैंने थोड़े से दुरवा दिए।
फिर ज़मायर हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका, और तफसीली ज़मायर के बारे में हमारी गुफ्तगू हो गई। फिर ये अलिफ लाम है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका कि अलिफ लाम जब किसी कलमे पे आता है तो उसको क्या बना देता है, मारिफा बना देता है। ठीक है जी। इसके बाद जी हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया है, तो ये पढ़ते हैं जी, ये भी एक अहम बहस है जी। हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया। हरूफ हिजा की दो किस्में हैं, हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया। हरूफ कमरिया वो हरूफ हैं जिनसे पहले अल अल लगाया है तो पढ़ने में लाम की आवाज निकलती है। ये 14 हरफ हैं। अच्छा जी, देखें जी, ये 14 हरफ हैं, इन्हें हरूफ कमरिया कहते हैं। इनसे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, जैसे देखें ना, कमर है, कामा, कामारून, तो ये तो मैंने आपको बताया था, मुझे याद है, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूं। जिस भी कलमे के ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो उसके आखिर से तनवीन खत्म हो जाती है। यानी कामारून है ना, तो अल, अल कामारू, अल कामारू। अब देखें काफ, काफ से पहले अल आया तो इस अल को पढ़ा जा रहा है, अल कामारू। तो ये 14 हरफ है जी। हमजा है, बा है, जीम है, हा है, खा है, ऐन है, गैन है, फा है, कौफ है, काफ है, मीम है, वाव है, हा है, या है। मुअल्लिम, मुअल्लिमुन, अगर अलिफ लाम आए तो अल मुअल्लिम। तो ये क्या है जी, हुरूफे कमरिया है। आगे हैं जी हुरूफे शमसिया। वो हरफ है जिनसे पहले अल लगाया जाए तो बोलने में लाम की आवाज नहीं निकलती। इन ये 14 हरफ है जी। ता, सा, दाल, जा, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, जुआ, त्वा, दुआ, लाम, नून। जैसे शम्सुन है ना, शम्स, तो अशम्सु आएगा, अल शम्सु नहीं आएगा, अशम्स। अच्छा, अब सवाल है कि इन्हें हुरूफे कमरिया और शमसिया क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है, क्योंकि वो जो ऊपर वाले हरूफ है ना, इनके लिए जो मिसाल ज्यादा मशहूर है वो कमर है, कमर की मिसाल है। यानी जो मिसाल सबसे पहले देते हैं वो कमर है, कमर, अल कमर, तो कमर चांद को कहते हैं, उसी से वो हरूफ कमरिया मशहूर हो गए। और इन हरूफ के लिए जो मिसाल दी जाती थी ना, वो दी जाती थी शम्स की। तो शम्स सूरज को कहते हैं, तो वो शम्स से ये उरूफ शमसिया मशहूर हो गए, यानी सिर्फ उस मिसाल की वजह से। ठीक है, तो और कोई वजह नहीं। आप कहें जी इन्हें उरूफ कमरिया और शमसिया क्यों कहते हैं, वो सिर्फ मिसाल की वजह से। जैसे तालिबुन है तो अत्तालिबु। फिर आगे जी जुमला है, ये मैं आपको पढ़ा चुका, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। फिर ये आगे हरफे नफी हैं, फिर ये उरूफ जर हैं। ये उरूफ नफी भी मैं आपको पढ़ा चुका, माँ है और ला है। लेईसा जो है ना, ये हरफ नहीं है। लेईसा नफी का माना देता है लेकिन ये हरफ नहीं है, ये फेल है। इसने बहरहाल यहाँ इसको जिक्र कर दिया। आगे जी उरूफे जर हैं, तो ये आप पढ़ चुके, मैं आपको 17 के 17 पढ़ा चुका, और किताब हमारी क्या हो गई जी, खत्म शुद्ध, खत्म शुद्ध। ठीक है जी। अब जी इंशाल्लाह इसके बाद हमारा आखिरी लेक्चर होगा, वो मैं उसको पहले से देख लूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे आपको जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ानी। वो इंशाल्लाह 20वें लेक्चर में हम पढ़ के, तो मिसालें दे के, ये जो मैंने आज कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं, तो ये इंशाल्लाह बितफसील हम बितफसील तो नहीं, यानी इनके मैं बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो ये हमारी एक जिल्द मुकम्मल हो गई। इसके बाद इसकी दूसरी जिल्द भी है और तीसरी भी है, वो इंशाल्लाह हम लेवल 2 में रखेंगे, दूसरी और तीसरी जिल्द। और उसमें फिर इंशाल्लाह
काफी हद तक मैं चीजें आपको पता चल जाएंगी। सर कल मुरक्कबात का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, उसमें कुछ चीजें रहती हैं, मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सारी आपको बताऊं। ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता दूंगा, या जो मुझे लगा। ठीक है जी। तो बाकी लेवल 2 के बारे में हमारा कल मशवरा हो गया था। अभी तो जाहिर सी बात है, अगले सोमवार को हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद 20 लेक्चर हैं, तो दो दो लेक्चर की रोजाना दुराई 10 दिन उस पे लग जाएंगे, फिर एक दिन टेस्ट पे लग जाएगा। तो तकरीबन जो है ना वो हम फारिग हो जाएंगे 2-3 फरवरी तक। मैं एक मिनट देख लूं, मैं आपको वैसे तरतीब बता देता हूँ। आज 19 तारीख है, तो हम ना 5 फरवरी से पहले पहले टेस्ट से फारग हो जाएंगे। 5 फरवरी को हमारा वो 1 हफ्ते का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू बिकम एन आइडियल फैमिली। हमने एक आइडियल खानदान कैसे बन सकते हैं। तो जाहिर बात है, हम भी खानदान के फर्द हैं। हर बच्चे और हर बच्ची और हर माँ और हर बाप, हर मर्द और हर औरत को ये हमारा कोर्स जरूर करना चाहिए, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करें, और इसका लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। वो मैं ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूं, फिर भी कर दूंगा। तो 5 फरवरी से पहले पहले हम क्लासेस से फारिग हो जाएंगे। 5 फरवरी जो है उसके बाद वो हमारा कोर्स हो जाएगा। फिर आगे वैसे रमजान के कोर्सेज आ जाएंगे, और रमजान के बाद इंशाल्लाह हमारा लेवल 2 होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। उसका फायदा मैंने कल बता दिया कि एक तो रमजान के आप कोर्सेज कर लेंगे, दूसरा जो है वो रमजान में जो हमारा बैच 2 होगा वो भी तैयार हो जाएगा। तो बैच 1 और बैच 2 दोनों मिलके लेवल 2 कर लेंगे रमजान के बाद, और मजीद आपको दुराई शुराई का भी मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह।